नोटिस नहीं मिला और इनके आके अचानक झुग्गी तोड़ दी। ये लोग कहाँ जाएंगे? जब उनको वोट चाहिए होते तो हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं झुग्गी वालों के। जीतने के बाद में पब्लिक की सुनाई नहीं करते हैं। बाद में जब झुग्गी तोड़ जब नोटिस लगा के गए, ये कौन सा तरीका है? दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप इसमें जो क्लिपिंग्स दिखाई जा रही हैं उनको देखकर आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार की जो नुमाइंदे हैं या दिल्ली सरकार की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या अपने वादों से मुकर गई हैं, या आपको लगता है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना हर किसी को होता है? लेकिन ये भी जान लीजिए कि दिल्ली सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या वादे किए थे। क्या तब उनको मालूम नहीं था कि अवैध कही जाने वाली बस्तियों पर बुलडोजर चलाना जरूरी है? तब उन्होंने जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो गारंटी दी वो क्यों दी? सिर्फ इसलिए कि चुनाव जीत सकें। इस पे अपनी राय जरूर दीजिए ताकि हम आपकी राय को अपने वीडियो में शामिल कर सकें। नमस्कार। इस साल के खत्म होने के पहले 2500 आ जाएंगे अकाउंट में? जरूर आएंगे। और देखिए 2500 में आज विपक्ष के लोग हमें ये कहें कि जी बताइए 2500 कब आएंगे, तो मुझे हंसी आती है। वो लोग जो पंजाब में 3 साल से 1000 रुपए नहीं दे पाए, उनकी तुम्हारी फुल फ्लेज सरकार है, राज्य है इतना बड़ा, रेवेन्यू की कोई कमी नहीं है, वहां आप नहीं दे पाए 1000 रुपए। हमको कहते हैं पोस्टर दिखा दिखा के 1000-2500 रुपए कब आएंगे। हंसी आती है मुझे कि जब दिल्ली में लोकसभा का चुनाव था तब आपने दिल्ली की जनता को कहा 1000 रुपए आएंगे। जब आपकी 10 साल पहले सरकार आई थी आपने कहा था वाईफाई आ जाएगा। आज तक आ गया क्या? आपने तो 1000 वादे किए हुए, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। क्या कर दिया आपने? आज हमको बता रहे हैं तुम ये हम वो सरकार है जो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, जहां उनके कहने का मतलब ही गारंटी होती है 100%। हर एक काम, हर एक कमिटमेंट जो हमारी है वो करेंगे, परंतु हम उनके जैसे नहीं है ना कि आज योजना शुरू करी कल बंद। योजना करनी है शुरू तो निश्चित करनी है और पूरी करनी है। एक भी व्यक्ति जो कि उस कैटेगरी में आता है वो छूटना नहीं चाहिए, और जहां भी योजना शुरू हो उसके बाद लगातार चलनी चाहिए। एक दिन की योजना थोड़ी ना कि वन टाइम हमने पे किया और जयराम जी की, हमें तो हर महीना देना है। तो आज शुरू कर दूं और कल को वो जो हिमाचल वाले जैसे कांग्रेसी कर रहे हैं कि जी हमारी तो सरकार लुट गई, खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी ना करना है भाई। राज्य चलाना है, जो काम करेंगे तसल्ली से करेंगे और दृढ़ता से करेंगे, पूरा करेंगे। नमस्कार। आज सुबह से मेरे पास कई झुग्गी के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर से, धोबी घाट से, झुग्गियों से, सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं। इनकी पार्टी वाले घर घर जाके कह रहे हैं कि 3000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग आपके घर आके वोट डलवा देगा। वो लोग कह रहे हैं आप वोट घर पर डाल देना और बदले में उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना। ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों को फंसाने का। मैं आपका बड़ा भाई हूं, यकीन मानो कल रात में सो नहीं पाया। आप सब झुग्गी वाले भोले भाले लोग हो। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। इसलिए आपको सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। अगर आपने गलती से भी इनके बहकावे में आके अपनी उंगली पे स्याही लगवा ली तो आप गिरफ्तार हो सकते हो। अगर अपने बूथ में गए बिना इनसे काली स्याही लगवा ली तो आप फर्जी वोट डालने के जुर्म में गिरफ्तार हो सकते हो। भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। कभी भी किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती है और शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान और आपका व्यवहार दर्शाता है। इन कुछ दिनों में मैंने देखा है किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कह सकता हूं कि अभी बात भी प्रूव हो गई कि कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेने के बावजूद भी अशिक्षित रह जाते हैं।
और इसी बात का नतीजा ये रहा कि फरवरी 5 तारीख को चुनाव हुए दिल्ली में और 8 तारीख को उसका रिज़ल्ट आया। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले 2013, 2015 और उसके बाद 2020 में जिस तरीके से अपनी भारी बहुमत वाली सरकार बनाई, उससे कुछ लोगों में असंतोष था कि अब इस सरकार को बदलना होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरीके से प्रचार प्रसार किया और आम आदमी पार्टी को शराब के धंधे में उलझाकर उसके खिलाफ घोटाले का जो आरोप लगा, उससे भी आम आदमी पार्टी की सरकार को काफ़ी झटका लगा, क्योंकि उसकी टॉप लीडरशिप जेल के अंदर पहुंच गई थी। ये बात दूसरी है कि बाद में धीरे धीरे करके सभी नेताओं को छोड़ दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनामी का धब्बा लग चुका था। बहुत सारे लोग असमंजस में थे कि इतनी अच्छी सरकार होने के बावजूद उनको जेल जाना पड़ा। इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी संशय वाली बात जरूर उठी कि अगर जेल गए हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। सरकार तो चलती रही जैसा अरविंद केजरीवाल चलाते चाहते थे, लेकिन विपक्ष के नेता यानी भारतीय जनता पार्टी ने और इसके साथ साथ कांग्रेस ने जिस तरीके से दुष्प्रचार करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ में जनता को बरगलाने का प्रयास किया, उसमें वो सफल रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 3 माह बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता की सरकार जनता को भरोसा दिलाने में असफल दिख रही है। हर क्षेत्र में जनता त्राई कर रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरे दिल्ली में बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। सबको बैठा के चाय पिलाई, दामाद है ना सारी इससे रंडी के कितना हटा से अगर बातों में नहीं आते ना, हम ज्यादा से अगर बातों में नहीं आते तो बीपी हाउस आपने देखा ही होगा। बीपी हाउस में 2 कमरे होते हैं। वहाँ एक पता है 421 बीपी हाउस, वहाँ 2 कमरे के मकान में 28 वोट। 212 बीपी हाउस 2 कमरे के मकान में 24 विठल भाई पटेल, हाँ, इसमें तो सर्वेंट क्वार्टर्स भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें क्या समझने और जानने में कहीं कोई आपको लग सकता है कि, और ऐसी हेरा फेरी पूरी दिल्ली में इन्होंने की होगी। ये तो मान लीजिए नई दिल्ली विधानसभा का हम लोगों ने पकड़ा, अलीबाड़ी मार्ग करके एक एड्रेस है, जो ये एड्रेस ही नहीं मिला हम लोगों को, और इसमें 18 वोट। जे क्लस्टर, एसएडी कैंप, लक्ष्मीबाई नगर, सरोजनी नगर 14 वोट। कोई ऐसा एड्रेस नहीं मिल रहा है इसमें, लापता वोटर। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? ये जो हम लोग समझ रहे हैं, कई बार ईवीएम के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन ये एक नई धांधली का तरीका मुझे लगता है कि इन्होंने शुरू किया है। अब जनता ये कह रही है कि दिल्ली में डबल इंजन की नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। डबल इंजन की सरकार तो वहाँ कहा जाता था जहाँ पे कि स्टेट वर्सेस केंद्र रहता था। अब स्टेट में, दिल्ली स्टेट में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, जिसके नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तीसरा एलजी, दिल्ली की राजनीति और दिल्ली की सरकार को चलाने में एलजी का बड़ा रोल होता है। आपको मालूम होगा कि जब से सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से एलजी का नाम भी कहीं सुनाई नहीं देता। जो एलजी पिछले 10 साल तक
दिल्ली सरकार के खिलाफ में साजिशें रचने में तत्पर रहते थे। सुबह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत होती और शाम को दिल्ली सरकार के लिए एक सर्कुलर चला जाता था। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किसी भी विभाग के खिलाफ में चिट्ठी दी और तुरंत उसके खिलाफ में जांच बैठ जाती थी। वो सीबीआई की जांच हो, ईडी की जांच हो या कोई किसी ना किसी तरीके से नित्य नए षड्यंत्र रचने में एलजी व्यस्त रहते थे। दिल्ली में अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी तो उस समय नजीब जंग साहब हुआ करते थे। नजीब जंग साहब कांग्रेस के समय से एलजी थे और उनका कुछ समय बाकी था, जिसकी वजह से वो दिल्ली में एलजी बने रहे। एलजी साहब बहुत ही सरल हृदय और सौम्य स्वभाव के माने जाते थे। फिर भी केजरीवाल सरकार ने हमेशा ये आरोप लगाया कि एलजी उनको काम नहीं करने देते थे। खैर ठीक किसी तरीके से 2015 तक एलजी नजीब जंग साहब ने अपना कार्यकाल संभाला। उसके बाद वो रिटायर हो गए। उनकी जगह लिया अनिल बैजल साहब ने। अनिल बैजल एक आईएएस अफसर थे जिनको केंद्र ने सिर्फ दिल्ली में एलजी इसलिए बनाया कि वो भारतीय जनता पार्टी के से मिलकर दिल्ली की सरकार को अस्थिर करते रहे। अनिल बैजल और अरविंद केजरीवाल के बीच 36 का आंकड़ा रहा। वो जो भी फाइल भेजते हमेशा की तरह उनकी फाइलों पर रोक लगा दी जाती। आई होप कि आप सभी सेटिस्फाइड होने चाहिए। कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ। जो बच्चों जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जा सकता है। हमेशा के लिए जस्टिस, वी वांट जस्टिस, नॉट कंपनसेशन। मैं कि ये नहीं है बंद हो, परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन से काम नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा विश्वास रखिए और थोड़ा सा विश्वास रखिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि एलजी की तरफ से कुछ इस तरीके की साजिशें रची जाती, बल्कि सरकार और पार्टी की तरफ से भी आए दिन एलजी के खिलाफ में कुछ न कुछ बयानबाजी की जाती रही। वो लाजमी था, जब सरकार चलने नहीं दी जाएगी, उसके कार्य उसकी जो प्लानिंग, उसकी योजनाओं को एलजी ऑफिस में रोक दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार भड़ास तो निकालती है। आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 साल तक दिल्ली में काफ़ी पॉपुलर रही। अक्सर योजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार उसके अन्य प्रदेशों में जाकर उसकी बड़ी तारीफ करती थी, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, स्कूलों के बारे में, मुफ्त शिक्षा और फ्री बस यात्रा को लेकर बहुत से प्रदेशों में अन्य राज्यों की सरकारों ने इन योजनाओं को भी अपने यहाँ लागू किया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनावों में फ्री स्कीम्स की घोषणाएं की। ये बात दीगर है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी घोषित की गई जो जिनका ऐलान
योजनाओं का ऐलान किया उनका लाभ भले ही जनता को ना मिला हो, लेकिन चुनावी वादे के रूप में उन्होंने इस्तेमाल करके जनता का विश्वास जरूर और वोट जरूर जीता, लेकिन उनका विश्वास ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रहा।